गर्भवती नारी का जब गर्भ रहता है और उस समय पर गर्भ में जब संतान रहती है और ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सब कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कह देती, सास कह देती, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर, भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किस ने कहा ये बात? कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माताएं इस चीज को जानती हैं। रखिए, बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो और त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ था, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए हम बता नहीं पाए। गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो यह बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ कि भैरू है कहां वो, उसको पकड़ो कालिए को, जा मिल जाए, और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के
लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर कर जाइए। वहां सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। आप पढ़ो और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छाट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए। कहां लिखा है? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता। अरे भाई ये देखो शिव महापुराण, महेंद्र जी राजपूत, गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर से आए। हाथ उठाएंगे कहीं बैठे हो तो आप ही, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। श्री महेंद्र जी राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल की बात यहाँ लिखकर भेजी है, अपने हृदय की। गुरु जी, मुझे शुगर की बीमारी थी, मेरी शुगर 350 रहती थी। मैंने आपके बताए अनुसार रविवार में सूर्य देव को जल चढ़ाना, अर्घ देना प्रारंभ करा है अभी कुछ ही दिनों से। उसके बाद में सोमवार को बेलपत्र के वृक्ष पर जल चढ़ाना चालू करा। मेरी शुगर 70 से 75 पर आकर रुक गई है गुरुदेव। 350 से मेरी शुगर ठीक हो गई है। ये पत्थर है। अब ये अभी छत्तीसगढ़ की कथा में कहा गया उपाय है और आप लोगों ने करना प्रारंभ करा। देवाधिदेव महादेव ने सुनना प्रारंभ करा और आपको आराम मिलना प्रारंभ हो गया। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए? एक पत्र और किसी ने भेजा, उसने ऊपर लिख दिया है, उसमें जिसने भेजा होगा उसने शिवलिंग बनाया है पर नाम नहीं लिखा है पत्र पर। उन्होंने लिखा दिया, मैं अपना नाम नहीं लिख रही हूं, मेरा नाम नहीं डाला है इस पत्र में, मुझे एक गठान हो गई थी। इस पत्र के अंतर्गत लिखा है, रुद्राक्ष का पानी मैंने पीना प्रारंभ करा और उस रुद्राक्ष के पानी से मेरी गठान गल चुकी है। अब मेरे शरीर में गांठ नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये पत्र उसने नाम नहीं लिखा पर पत्र में पीछे शंकर जी का शिवलिंग बनाया है उस जिसने पत्र लिखा। शिव कृपा। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है शिव की आराधना नहीं करना चाहिए? दूर मत जाओ, सियोर वाले महाराज की मत सुनो, तुम अपने रायसेन की महारानी की सुनो, रत्नावली क्या कहती है वो? जिस समय पर शेर शाह शूरी ने राजकुमारी रानी रत्नावली को देखने के लिए सेना तैयार कर कर लेकर आया इस रायसेन के किले पर आक्रमण करने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली का चरित्र इतिहासों में मिलेगा और शिव भक्त है वो। अगर मुझे मालूम होता तो रायसेन की इस पावन धरा पर मैं त्रिपुंड शिव महापुराण कथा नहीं करता, राजा पूरनमल और रत्नावली शिव महापुराण कथा कर कर जाता। मुझे मालूम नहीं था। जैसे इंदौर की धरा पर मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा करी या पूरनमल रत्नावली की कथा कर कर जाता। जिस समय पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण करा इस रायसेन की धरा पर, किले पर, तब रानी ने राजा से कहा, रत्नावली ने, स्वामी
क्या बात है, आज आप बहुत चिंता में दिख रहे हो। पूरनमल कहते हैं, रानी शूरी आ रहा है, आक्रमण कर रहा है किले के ऊपर। सेना बड़ी, बहुत बड़ी है रानी। और आपको मालूम है ये राजा ने, शूरी ने आक्रमण क्यों किया है? किले को नहीं पाना है। शूरी ने अगर आक्रमण किया है तो केवल तुझे पाना है। रत्नावली तेरी सुंदरता को पाने के लिए ये आक्रमण कर रहा है। अरे रायसेन वालों, तुम्हें तो गौरव से सीना तान कर चलना चाहिए कि तुम्हारे नगर की राजमाता राजकुमारी रत्नावली रानी अपने पति के हाथ में कटार देती है और कटार में सिंदूर भर देती है। क्या भरा था? बोलो मेरी माँ। सिंदूर। कटार पर सिंदूर भरकर रत्नावली कहती है मेरी मांग भर दीजिए। पूरणमल राजा कहता है कटार से कोई मांग भरी जाती है राजकुमारी रानी रत्नावली? कटार से मांग भरी जाती है? रत्नावली कहती है मैंने सुना है शिव उदार है, मनुष्य जिंदा रहता है तब भी शंकर उसके साथ रहता है, और मनुष्य मर जाता है तो शंकर के पास चले जाता है। रत्नावली कहती है जिंदा हूं तब तक तुम्हारी हूं, मरने के बाद तो मेरे शंकर और कंकर की हो जाऊंगी ना। ये मांग आज इस कटार से, इस तलवार से मेरी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए और मेरा कहना मान लीजिए। शूरी आक्रमण करे इस किले पर, उससे पहले मेरी गर्दन काट दीजिए। मांग भरने के बाद मेरी गर्दन काटना। और इतिहास गवाह है इस किले का कि पूरणमल राजा ने अपनी धर्म पत्नी की मांग भरी सिंदूर तलवार से, और उस तलवार से अपनी पत्नी का जब सिर काट रहा था तो कहते हैं एक कंकर में से भी पानी बह निकला था। वो कंकर कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवाधिदेव महादेव शंकर ही था, कोई दूसरा नहीं था। रत्नावली का सिर कट गया, शूरी को क्रोध आ गया, सेना लेकर चढ़ गया किले के ऊपर, और राजा की 3 रानियां और थी, उनको पकड़ना चाहा। दुनिया के लोग मारवाड़ की पद्मावती को याद करते हैं कि वो शोहर कर गई थी, पर मालवा की 3-3 रानियां 600 रानियों के साथ में इसी किले के अंदर आग लगाकर अपने शरीर का बलिदान दे गई थी। ये वो किला है, साधारण है महाराज। सहज नहीं है शिव। शंकर का अनुमोदन, शंकर का भजन, शंकर का कीर्तन, शंकर का स्मरण। और मेरा निवेदन है आप भी अगर शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का कीर्तन कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, शंकर का स्मरण कर रहे हो, साधारण नहीं हो सकते। आपके सात्वित्व की रक्षा स्वयं शिव करते हैं। कोई एक शिव महापुराण में से एक चरित्र उठाकर बता दो जिसमें भगवान शंकर ने किसी का सात्वित्व नष्ट करा। क्योंकि हमारे यहाँ तो आरती में भी कहा जाता है तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करते सिंह सवारी, सो सिंहों से दो बरसारी, अष्ट भुजाओं वाली सतियों के सत को सवारी। हमारे यहाँ तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि सात्विकता के सात्वित्व को प्रबल करते हैं शिव और माता पार्वती। रत्नावली ने एक बात कही पूरणमल को, और ये बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छी लगे तो रायसेन वालों स्वीकार कर लेना। रत्नावली ने कहा
मैं भले प्राण छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरा शंकर तो इसी किले में रहेगा। शंकर तो नहीं जाएगा, शिव तो वही है। शंकर को तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि कंकर के अंदर शंकर है और शंकर कोई साधारण नहीं है। हर हर महादेव और घर घर जम के तो बोलो, घर घर महादेव। शिव तो नहीं जा सकता कहीं। शंकर तो दूसरी जगह नहीं होगा ना, मेरा शिव तो अड़भंगा आनंद। कितने लोग हैं जो दिवाली मनाते हैं? हाथ उठाइए। सब लोग मनाते हो दिवाली? दोनों हाथ उठाओ जरा, अच्छे नहीं लग रहे, रख लीजिए। रायसेन के आसपास के हो कि और कहीं से भी आए? आसपास के ही हो? हाँ ठीक है, एक बार फिर से उठा दो जो दिवाली मनाते हैं। ठीक है, रख लीजिए। दिवाली पर गुजिया पपड़िया कौन कौन खाता है? जरा हाथ उठाओ, सत्य बोलना, बिल्कुल सही से। मिठाई कौन कौन खाता है? रख लो। तुम्हारे घर का बाप, तुम्हारे घर का पिता, तुम्हारे घर का बाऊजी, तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप कैद में पड़ा हो और तुम दिवाली पे गुजिया पपड़िया खा लेते हो? धिक्कार है रायसेन वालों को। शिव मंदिर में ताला डला है और तुम दिवाली मना रहे हो। शंकर के मंदिर में ताला लगा हुआ है और तुम लड्डू खा रहे हो। अरे आसपास में कोई तालाब हो तो थोड़ा सा पानी चुल्लू भर कर लिया। देश आजाद हुआ उस समय से ताला डला है वो शंकर के मंदिर में। सन 74 में एक मुख्यमंत्री जी आए थे और केवल एक दिन के लिए वो ताला खोलकर गए थे। मेरा भारत आजाद हो गया पर मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया। ऐसा रायसेन है। मैं आह्वान करता हूं इस मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मामा जी को, जिनका नाम है शिवराज, और शिवराज के राज्य में अगर शंकर कैद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। जिनका नाम शिवराज है और उनके राज्य में वो सनातनी है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे मामा शिवराज सनातनी हैं और जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी भी, वो भी सनातनी हैं। जो पर्यटन मंत्री बनकर केंद्र में बैठे हैं वो भी सनातनी हैं और जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं वो भी सनातनी हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे शंकर को केस से मुक्त कर दिया जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिलाकर कह दो, खड़े हो जाओ आज। हर हर महादेव। राष्ट्र आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, पर मेरा शंकर आज तक इस रायसेन की कैद में पड़ा हुआ है। उसको कैद से मुक्त कर दिया जाए, मंदिर का ताला खोल दिया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ और मामा को आह्वान करिए कि मेरे शिवराज मामा, आप में वो बल है। आप इस मध्य प्रदेश शासन के वो राजा हो जिनको यशस्वी राजा कहा जाता है। ये रायसेन की भूमि आपके लिए पलक और पावड़े बिछाकर खड़ी है। आप आइए और ताला खोलकर जाइए शंकर के मंदिर का। सनातनी जाएगा शिव मंदिर। हम इंतजार करेंगे मामा आपका, क्योंकि आप यशस्वी राजा हो। मध्य प्रदेश को जो 4 चांद आपने लगाए हैं, एक चांद और लगाने का प्रयास करिए। इस रायसेन क्षेत्र के लोग आपके लिए गुहार कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव है। और मैं चाहूंगा इसी कथा के बीच में अगर दरवाजा खुल जाए तो पूरा राष्ट्र, देश और विदेश के लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, वो ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं।
इसी आस्था चैनल पर ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं शंकर जी के मंदिर का, मैं आह्वान करूंगा, आप आओ मामा, आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को कैद से मुक्त कर दो। आपकी प्रतीक्षा है रायसेन वालों को। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा, बैठ जाओ और पूर्ण विश्वास रखिए। और जो जो लोग कथा सुन रहे हैं इस क्लिपिंग को काट कर पूरे राष्ट्र में भेज दीजिए, जिससे शीघ्र अति शीघ्र मेरा देव अधिदेव महादेव अपनी केस से मुक्त हो जाए, उस दरवाजे का ताला खोल दिया जाए जहां आज तक बंद होकर बैठा हुआ है मेरा शंकर, मेरा शिव आज तक बैठा है, इंतजार कर रहा है। आप सब आओ और खोलो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। तुम चंदा बनो तुम्हें तारे बनो। ये जीवन का पहला सुख है कि हमारी काया निरोग और काया निरोग रखना, काया को स्वस्थ रखना, ये किसी दूसरे के बस का नहीं है। अगर काया को निरोग कोई रख सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही रख सकता है, इसके सिवा कोई नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का भक्त होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आप अगर शंकर जी का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर डूबे हुए हो तो फिर बाल बांका नहीं हो सकता महाराज। आप भगवान के चरणों में अगर झुकना सीख गए, मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी ओ बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। हम अगर शिव के भरोसे पर हैं, भगवान के भरोसे पर अगर हम जी रहे हैं तो वो साथ था। एक बार यदि हमने भगवान के सामने झुकना सीख लिया तो फिर संसार वालों के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमारी आदत जरा उल्टी है। हमारी आदत उल्टी कैसे है कि हम पहले संसार वालों के आगे झुकते हैं कि भैया तुम हमारा ये काम कर दो, भैया हमारा तुम ये काम कर दो, भैया तुम हमारा ये काम कर दो। और जब वो काम नहीं हो पाता, जब वो कार्य पूर्ण नहीं होता, तब जाके सब दूर हाथ पैर पटकने के बाद तब हम भगवान के चरणों में जाकर कहते हैं प्रभु अब तेरे भरोसे पर है, अब तू कर देना। तब भगवान कहते हैं कि अगर पहले ही तू मेरे पास में आ जाता तो इतनों के पास हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू आता तो सही, तू मेरे पास आया ही नहीं। सारे संसार में सारे लोगों से, अपने परिवार से, कुटुंब से, कबीले से, नातों से, रिश्तों से तू जा जाकर बोलता रहा। एक बार मुझसे तो कहता दिल से
एक बार तू मुझे दिल से बोलता तो सही। अपने हृदय की बात एक बच्चा जैसे अपने माँ बाप से करता है, अपने हृदय की बात एक पत्नी जैसे अपने पति से करती है, अपने हृदय की बात एक पति अपनी पत्नी से करता है, अपने हृदय की बात घर का बुजुर्ग अपने बच्चों से कहता है और बच्चे घर के बड़ों से कहते हैं। ऐसे ही जब जीवन में थोड़ी सी भी उलझन हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो अपने दिल की बात मेरे देवाधिदेव महादेव से जाकर कह देना, उस समाप्त कर दो। हम बोलते ही नहीं उससे। गुलाब जामुन और एक गुलाब का फूल, इन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में रहता है, कांटों में पैदा होकर कांटों में ही रहता है। और गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, और मावा गाय के दूध से बनता है। मावा तैयार हुआ, उस मावे को फिर बढ़िया मलने के बाद उसको घी में तला, तलने के बाद उसमें से निकालकर चाशनी में डाल दिया। चाशनी में अब राशि दोनों की एक है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों एक ही राशि के हैं। गुलाब का फूल कांटों में रह रहा है, कांटों में बड़ा हो रहा है, कांटों में जन्म ले रहा है, कांटों में बढ़कर अग्रण्य हो रहा है। और गुलाब जामुन खूब घी में तरबतर है और निकलने के बाद चाशनी में तरबतर है, पर दोनों में एक अंतर है। गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होने के बाद टूटता है तो भगवान राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है, और गुलाब जामुन खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। दोनों में एक अंतर, एक अंतर है दोनों। एक भगवान के चरणों में जा रहा है और दूसरा खाने के बाद भ्रष्टा में जा रहा है। क्यों? थोड़ा सा जब दुख आता है ना, थोड़ी सी जब तकलीफ आती है, थोड़ा सा जब कष्ट आता है, तो व्यक्ति को लगता जरूर है कि हमें कष्ट आ गया, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, हमें ये तकलीफ आ गई, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, या हमको ये तकलीफ आ गई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कांटों में जन्म लेने वाला गुलाब का फूल, कांटों में पैदा होने वाला गुलाब का फूल, कितना कष्ट उस गुलाब के फूल को होगा, फिर भी वो टूटने के बाद भगवान के चरणों में चला जाता है। अर्थात जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कुछ दुख आकर खड़ा भी हो जाए तो समझ लेना कि परमात्मा अपनी ओर तुम्हें खींचना चाहता है, अपनी ओर पुकार रहा है, अपनी ओर को लेकर आना चाहता है। वो परमात्मा है। अरे आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। महाराज, कहीं परमात्मा ने हमको झेल रखा है, कहीं परमात्मा ने हमको तोक रखा है, कहीं परमात्मा ने अपने हाथों में, अपनी गोदी में हमको उठा रखा है। ये परमात्मा, ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है। शंभु शरण बड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन
एक सूरजमुखी का फूल भी होता है। किस किसने देखा जो सूरजमुखी का फूल देखा है आप लोगों ने? इतना बड़ा होता है, जहां सूरज होता है वो सूरज को देख देख कर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, सूरज के साथ साथ चलता है। एक गुलाब का फूल सूरज को देखकर घूम नहीं रहा, वो लगा हुआ है। एक सूरजमुखी का फूल सूरज को देख कर घूमता रहता है, घूमता रहता है। बस दो तरह के मनुष्य इस संसार में पैदा हुए हैं, दो तरह के मनुष्य इस संसार में जन्मे हैं, एक गुलाब के फूल की तरह और एक सूरजमुखी के फूल की तरह। एक सूरजमुखी के फूल की तरह। सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, वो सूर्य को देखकर चलता है। उसी तरह संसार के जो कई लोग हैं ना, ये आपका वैभव देखकर चलते हैं। थोड़ा सा दुख आया ना तो लोग आपका दरवाजा भूल जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई लोग आपको भूल जाते हैं। और जहां सूर्य जैसा आपका प्रकाश होगा, जहां आपके पास में धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सत्ता बढ़ेगी, दौलत बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी, तो सूरजमुखी की तरह जो लोग होते हैं वो आपके धन की चमक को देखकर आपके साथ घूमना चालू कर देते हैं, आपके साथ रहना चालू कर देते हैं। पर पहचान जाना कि सूरजमुखी का फूल और गुलाब के फूल में अंतर होता है। सूरजमुखी का फूल भगवान को नहीं चढ़ता, चढ़ाया नहीं जाता, पर गुलाब का फूल टूटकर भगवान के पास चले जाता है। जो दुनिया की चमक देखकर, आपका वैभव देखकर, आपकी सत्ता देखकर, आपका धन देखकर, आपकी दौलत देखकर, आपका वैभव देखकर आपकी ओर आसक्त होते हैं, और जब दुख आता है तो आपको ठोकर मारकर चले जाते हैं, ये संसार में कभी सुखी नहीं रह पाते हैं, इनका वैभव कभी जीवित नहीं रहता, ये कभी सुखी नहीं रह सकते। एक व्यक्ति की 4 पत्नी थी। रायसेन का नहीं था। एक व्यक्ति की 4 पत्नी। व्यक्ति अपनी चौथे नंबर की जो पत्नी थी ना, उससे बहुत प्रेम करता था, खूब उसके लिए कहीं गजरा लिया है, कहीं बेणी लिया है, कहीं सामान लेके आए, कहीं ढेर सारा। वो जो चौथे नंबर की पत्नी थी ना, वो भोजन से ज्यादा लाली और क्रीम निपटा जाती थी। वो थी अब उस व्यक्ति की जो चौथी पत्नी थी वो बड़ी सुंदर भी थी, और पति उसकी ओर आसक्त भी था। उसकी प्रीति, उसका प्रेम चौथी से फिर थोड़ा सा जो कम था, वो दूसरे नंबर की पत्नी भी। वो दूसरे नंबर की पत्नी को भी बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था, और पर चौथी से ज्यादा नहीं हो।
चौथी से थोड़ा 30-35% कम कर लो, उतना वो दूसरे नंबर वाली को जाता है। पर इन दोनों को भी चाहने के बाद सबसे ज्यादा पति अगर बैठता था तो वो तीसरे नंबर की पत्नी के पास बैठता था। मैं बैठने में उसको बड़ा मजा आता था, बैठता, गप्पे लगाता, बात करता, चित्र करता और बड़े आनंद में डूबता। पर प्रेम सबसे ज्यादा, बोलते जाओ जरा जम के, कौन से नंबर की? चौथे। उससे कम, अरे बोले जम के, दूसरे। और उससे कम तीसरे। और पहली वाली का तो वो मुंडा नहीं देखना चाहता था। पहली वाली जो पत्नी है, पहले नंबर की जो है, उसको वो देखना पसंद नहीं करता, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता, उसके साथ में रहना पसंद नहीं कर सकता, उसके साथ में वो एक क्षण रहना पसंद नहीं करता। सबसे ज्यादा व्रत, सबसे ज्यादा उपास, सबसे ज्यादा साधना, सबसे ज्यादा नियम, सबसे ज्यादा संयम अगर कोई करती थी। कितने चतुर हो रहे रायसेन वाले तुम, तुरंत तुम भी। एक बात तो है, तुम कथा सुन सुन के भी कथाकार हो गए हो, पक्का हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। ये बात तो है, मतलब तुम्हें इतना कथा सुन सुन के ये अंदाजा हो गया कि व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति किस भाव का है, और तुरंत तुम्हारे को पहचान की दृष्टि हो गई। धन्य। प्रणाम कीजिए, प्रणाम, बहुत भाव से और ऐसी दिल से कथा सुनो। कहते हैं शिव कथा दिल से सुनना चाहिए। क्या होता है दिल से सुनने से? तो कहते हैं जब 7वें दिन देवाधिदेव महादेव शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनकर जब उठकर जाते हैं, तो दिल से कथा सुनने वाले के लिए भगवान कुबेर का खजाना लुटा जाता है। दिल से। पहले नंबर की पत्नी व्रत भी करती है, साधना भी करती है, उपास भी करती है, तप भी करती है, नियम धारण भी करती है, व्रत भी करती है, और सारे काम करती है वो पहले नंबर। दूसरे नंबर की कभी कभी पुण्य का काम कर लेती है, कभी कभी अच्छा काम कर लेती है। तीसरे नंबर की वो भी थोड़ा थोड़ा अच्छा काम कर लेती है। चौथे नंबर की जो है वो जब भी अच्छा काम करने जाती है तो काम बिगाड़ के आती है। अब उस व्यक्ति के पास में पैसा बहुत था, क्योंकि धन होता है तभी तो ये चार संभल पाता है। जिसके पास में नहीं हो तो एक के संभाल ले दादा, वो ही बहुत है जगदम्बा के। तो ये चार संभालना तो कोई पैसे वाले का ही काम होगा, धनपति का ही काम होगा। तो पैसा था तो ये चारों संभाल रहे थे। एक दिन व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तुम्हारे प्राण छूटने का समय आ गया है। लगभग 15 से 20 दिन तुम जिंदा और रहोगे, और 20 दिन के बाद में तुम्हारी ये तकलीफ बढ़ जाएगी और तुम मर जाओगे। उसने विचार करा कि एक काम करता हूं, मैं मेरी पत्नी के बिना नहीं रह सकता,
तो जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं उस पत्नी से कह देता हूं कि तू भी मेरे साथ ऊपर चल जा। आज वो चौथे नंबर की पत्नी खूब सज धज के अपने पति के कमरे में आई। पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकता। एक मिनट की कोई कहे मैं तेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता। कोई एक क्षण की कहे मैं एक पल तेरे बिना नहीं रह सकता। जब तक मैं तुझे देखूंगी हमारे मन को चैन मिले नहीं। तो तू, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जैसे ही मैं मरूं तो मेरे साथ तू ही ऊपर चल। इतने में चोटी करती करती जगदम्बा बोली, सुनो, फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे लिए मैं मरूंगी? मौत तुम्हारी आई है, प्राण तुम्हारे छूटेंगे, अंतिम संस्कार तुम्हारा होगा। मैं नहीं मरने वाली और मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूं। और वो तो मुंह फुला के और चोटी करती करती अपने कमरे में चली गई। अब इसका प्रेम किस पर था? इसने कहा चलो दूसरे नंबर वाली से कह देता हूं, तू चल चल, तू मेरे साथ में चल। 15 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। तू चल चल मेरे साथ। मैंने देखा है तू मेरी सब व्यवस्था कर देते, आगे आगे बढ़कर मेरे लिए सारा काम कर देते। मैं जैसा कहूंगा वैसा तू कर दे, तू मेरे साथ चल। दूसरे नंबर की पत्नी ने कहा, स्वामी तुम कहो, तुम्हारे जीते जी जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी, पर हाथ जोड़कर कहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊं। अच्छा, कथा तुम लोग जान गए हो, ये पक्का है कि ऊपर जाने के लिए तैयार। ये देखो, हमने कहा ना कथा तो तुम जान गए। चतुर लोग बैठे हो, रायसेन के कोई ऐसे ही हो गया, तो कथा तो तुम जान गए। दूसरी ने मना कर दिया। तीसरी से कहा, मेरा प्रेम तेरे प्रति बहुत है, अपन बहुत समय पास करते थे, दोनों तीनों सब बैठ जाते थे, गप्पे लगाते थे, बात करते थे, तू मेरे साथ चल चल। तो वो बोले कि देख भाई, सुन स्वामी, तू कहे ना तो मैं तेरे साथ आखिरी क्षण तक रहूंगा। तू कहे तो मैं दरवाजे तक रहूंगी, तू कहे तो मैं शमशान तक रहूंगी, तू कहे तो मैं शमशान तक साथ दूंगी, पर यह पक्का है कि मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊंगी। तब उसने सोचा कि ये पहली को तो मैं देखना पसंद नहीं करता था, इसका चेहरा पसंद नहीं था, कभी इसके कमरे में नहीं जाता था, कभी इसकी ओर मैंने झांका तक नहीं, कभी इसके साथ बैठकर रोटी तक नहीं खाई, कभी इसको मैंने ध्यान दिया ही नहीं, कभी मैंने इसका स्मरण किया ही नहीं। इतने में पहले नंबर की आई पानी पिलाने के लिए। इसने कहा, सुनो मैं जा रहा हूं, पर मैं अकेला वहां क्या करूंगा। तो पहले नंबर की ने कहा, कौन कहता है कि तुम अकेले जाओगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अंत तक तुम्हारा साथ। जिस व्यक्ति से तुम बहुत आस लगाकर बैठते हो ना, एक दिन वो धोखा जम के तो बोलो दे ही जाता। और जिस व्यक्ति से तुमको आस नहीं होती, जिस व्यक्ति से तुम्हें कोई आशा नहीं है,
वो समय आने पर ऐसा काम कर कर चले जाता है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि ये ऐसा कर सकता है। ये अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। एक सहारा तेरा शंभू, एक सहारा तेरा शंभू, बाकी है बेकार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जितने नजर आते हैं ना सब नंबर 1 के चोटे हैं। घर में भी चोर है और यहाँ पर भी चोर है। कौन से चोटे और चोटी तुम्हारे पास में बैठे तुम्हें नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं बार बार कथाओं में ढक के बैठो। पहचानोगे कैसे इन चोटियों को और इन चोटों को, कैसे पहचानोगे? और ये केवल कथा में नहीं है। जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया था, जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन इन चोटों ने अपना काम करना चालू कर दिया था। पैदा होते से ही हमारा समय चोरी करना चालू कर दिया। एक के मेरा छोरा, एक के मेरा पोता, एक के मेरा छोरा, एक के मेरा पोता, वो के मेरा भाई, वो के मेरा बंधु, वो के मेरा सखा, वो के मेरा कुटुंब, वो के मेरा कबीला। ये सब चोर ही तो हैं जो हमारे पल पल को, घड़ी को, समय को, हर समय को चुरा रहे हैं। केवल चोर। जब धोनी छोड़ रहे तो यहाँ कौन छोड़ेगा तुमको? इसलिए कहते हैं सिर पे पल्लू डाल के रखो। पल्लू का मतलब समझते हो? चोरों से बचना हो तो भगवान के चरणों में अपने सिर को डाल कर रखिए, मतलब सिर पर पल्लू डाल कर रखिए। भगवान की शरणागति में रहे, शिव की शरण। पहले कुबेरेश्वर धाम से जो शिव महापुराण की कथा करी थी, उसमें चोरों का वर्णन करा था। सुनिए कथा किसी ने? किरणी सुनिए। उसमें चोरों का वर्णन किया था कि 4 तरह के चोर होते हैं। एक किसी के घर में जाकर कुछ सामान उठा लाए, जम के बोलो वो भी, अरे बोलो तो चोर है। जो बिना पूछे किसी के घर में घुस जाए, वो भी चोर। जो भगवान को दिए बिना खुद खा जाए, जम के बोलो वो भी चोर है। घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे हों और पति बाजार गया, जेब में कुरकुरे का पैकेट ले जाकर अपनी पत्नी को चुपचाप से देख के खिला दे, वो भी चोर।
और इस पूरे पंडाल में ये जो चौथे नंबर का चोटका है ना, ये होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, आप अपनी पत्नी के लिए अगर अंगूर लेकर जा रहे हैं, केले लेकर जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं, बिस्कुट लेकर जा रहे हैं, मिठाई लेकर जा रहे हैं, मूंगफली का दाना लेकर जा रहे हैं, एक चिप्स का पैकेट भी अगर आप अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहे हो पास के दिन, तो पहले उसमें से थोड़ा सा एक पैकेट एक्स्ट्रा लेकर चलो और चुपचाप से अपने माँ बाप के हाथ में दे दो, मम्मी ये लो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूं, तो चोर नहीं बनोगे। सुन लो चोटो, लोग कहते हैं सियर वाला महाराज जो ताड़ी तेड़ी कथा बाजता है। तुम सुधर जाओ, हमारी तेड़ी बाजना बंद कर दो, या तो सुधरो नहीं तो सिद्धरो, दो में से एक काम। थोड़ा सा समझ जाओ। बिस्कुट लाए हो ना, बुजुर्ग माँ बाप को भी दीजिए। ज्यादा सामान लाए हो ना, बूढ़े माँ बाप को भी दीजिए। ऊपर जाओगे पत्नी तब तो आंख दिखाएगी ना अपने कमरे में कि तुम दुकरिया बतिया, तुम तो कह रहे थे मेरे लिए लाए, मेरे लिए लाए, और नीचे भी देखकर आए। तब जगदम्बा से कह देना, अरे ओ चंद्र घंटा कुसमांडा स्कंदा, तेरे हाथ जोड़ूं, वो मेरे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं। जब मैं छोटा सा था तो मुझे गोदी में रख रख कर टॉफी, आइसक्रीम, भोजन हाथों से कराते थे। अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनसे नहीं बनता, तो फर्ज मेरा भी है कि मैं उनको कुछ खिला दूं, मैं उनके लिए कुछ कर दूं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माँ बाप का सम्मान होता है, माता पिता का आदर होता है, जहां माता पिता के लिए आदर के वचन बोले जाते हैं, जहां माता पिता का सम्मान करा जाता है, जहां माता पिता के लिए हमेशा आदर के वचन कहे जाते हैं, वहां धन और दौलत की कोई कमी नहीं पड़ती। जहां आदर खत्म हो जाता है, सम्मान खत्म हो जाता है, हमारे यहाँ आदर और सत्कार जब खत्म हो जाता है, तो फिर वहां वैभव लक्ष्मी संपदा नहीं रहती। चाहे तुम वैभव लक्ष्मी का कितना भी व्रत कर लो। आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। पहले नंबर की पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा कौन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं तुमको एक मिनट नहीं छोड़ूंगी, एक क्षण नहीं छोड़ूंगी। तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। टेंशन मत लो। पति की आंख में से आंसू बहने लगा। इसको तो मैंने कभी पूछा ही नहीं था, इसको तो मैंने कभी आदर करा ही नहीं था, इसको तो मैंने कभी सम्मान करा ही नहीं था, इसके लिए तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था। चौथे नंबर की पत्नी के लिए सामान ला कर दिया, लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिए। दूसरे नंबर की पत्नी को ला कर दिया, तीसरे नंबर की को ला कर दिया, पर इसको आज तक कोई सामान ला कर नहीं दिया। इसके बाद भी ये मेरे साथ में जाने को तैयार बैठी, उसके बाद भी ये मेरे लिए प्राण छोड़ने को तैयार बैठी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और व्यक्ति की ये चार पत्नियां किसी एक व्यक्ति की नहीं, अपन सबकी चार पत्नियां हैं। पहले नंबर पर ये आत्मा, मन, चित्त, वृत्ति, ये पहली पत्नी है इस शरीर की। दूसरे नंबर की पत्नी है हमारी दौलत, हमारी संपदा, हमारा वैभव, हमारा धन।
तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। और चौथे नंबर की पत्नी है ये शरीर, जिस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। बादाम किसके लिए खा रहे हो? शरीर के लिए। कपड़े किसके लिए पहन रहे हो? शरीर के लिए। आभूषण किसके लिए धारण कर रहे हो? शरीर के लिए। स्नो पाउडर, क्रीम, परफ्यूम, एक से बढ़कर एक साबुन किसके लिए ला रहे हो? शरीर के लिए। ये चौथे नंबर की जो पत्नी है ना, ये शरीर, ये तुरंत तुम्हारी प्राण छूटे और शरीर ने साथ छोड़ दिया। ये चौथे नंबर की पत्नी है, ये शरीर 1 मिनट में साथ छोड़ देती है, तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं होती और कह देती है ले जाओ, ये आत्मा जाए, मुझे नहीं जाना। दूसरे नंबर की पत्नी हमारा धन, हमारी दौलत, हमारी संपदा, हमारा वैभव, हमारी धन। ये दूसरे नंबर की पत्नी कहती है तू जिंदा है जब तक मैं तेरा हूं, तू जिंदा है जब तक मैं तेरा, और जब तक तू जिंदा है तेरे हाथों से जो तुझे करना है कर ले, तेरे हाथों से जो लुटाना है लुटा ले, तेरे हाथों से जो करना है कर सकता है। मैं जब तक जिंदा है तू, तब तक। दूसरे नंबर की पत्नी कहती है कि ये धन, ये दौलत, ये संपदा कहती है कि तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारी हूं, और जैसे ही तुम मरोगे, दूसरे नंबर की पत्नी कहती है मैं दूसरे की हो जाऊंगी, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। ये धन और दौलत कहती है, ये संपदा कहती है, प्रॉपर्टी कहती है, जमीन कहती है, प्लाट कहता है, फार्म हाउस कहता है, हमारी 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें कहती हैं, ये गाड़ी और ये बंगला कहता है, ये हमारे शरीर पर पड़ा हुआ जेवर कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारी हूं, और जिस दिन तुम मर गए उसके बाद में मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। मतलब जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन, दौलत, लॉकर में पड़ा हुआ पैसा, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, ये सब मैं दूसरे। ये दूसरे नंबर की पत्नी तुरंत शादी करने को तैयार बैठी रहती है, तुम मरे और वो दूसरी शादी कर लेगी। धन तुम्हारे मरते से दूसरे का हो जाएगा, मकान दूसरे का हो जाएगा, तुरंत नामांतरण पर दूसरा नाम चढ़ जाएगा। तुम्हारा नाम था भैरू किशन, आ गया लाल किशन, चढ़ गया दूसरे का। जा, मकान पे तुम्हारा नाम लिखा था, तख्ती निकल कर दूसरे का लग जाएगा। फार्म हाउस पे तुम्हारा नाम लिखा था, बदल कर दूसरे का लिखा जाएगा। तुरंत ये दूसरे नंबर की पत्नी तुरंत दूसरी शादी कर लेती है। इसको देरी नहीं लगती शादी करने में। तुम मरे और ये धन दूसरे का हो गया, तुम्हारे मरते से तुम्हारे कपड़े दूसरे के हो गए, तुम्हारी ज्वेलरी दूसरे की हो गई, तुम्हारा वैभव दूसरे का हो गया, गाड़ी दूसरे की हो गई, दौलत दूसरे की हो गई। और संभाला किसने, रखा किसने, संजोकर किसने रखा? तुमने। और ये दौलत तुम्हारी नहीं हो पाई। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारी, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंब वाले। ये हमारी तीसरी पत्नी है। ये घर तक साथ देंगे, शमशान तक साथ देंगे, और बाद में हाथ जोड़कर कहेंगे मैं तुम्हारा साथ आगे नहीं दे सकता। आग लगाएंगे, खोपड़िया फोड़ेंगे और वापिस आ जाएंगे। घर के लोग भी शमशान में जब तक बैठे रहते हैं जब तक कि डोकरे की खोपड़िया नहीं फूटे। एक लंबा सा डंडा, बांस, जितने लोग बैठे हैं इनको मालूम होगा। तुम लोग तो शमशान जाती नहीं हो तो तुम्हें मालूम नहीं होगा, और जब जाओगी तब तुम देख नहीं पाओगी। तो ये लोग जो जाते हैं इनको मालूम है, इतना बड़ा बांस, उसमें इतना बड़ा लोटा, लोटे में भर दिया घी, और जब मुर्दा आधा जल जाता है तब जो समझदार वैज्ञानिक होते हैं शमशान के, वो इंतजार देख देख के पक गया, फिर दूसरा बोलता अभी कब पक गया, अभी तो बढ़िया, बैठे रहो बैठे रहो। भगवान जाने इन्होंने भी कितने रिसर्च करे होंगे खोपड़िया। आ जाओ सब उठ के आ जाओ। और फिर डंडे को पकड़ के और छोरे के हाथ में दिया जाता है, बेटे के हाथ में, देखो बढ़िया में बाप दे। और जो बांस से लोटा डालकर डंडे से खोपड़िया फोड़कर घी पटक कर डंडे को पटक दिया जाता है, बस
उसी दिन बेटा सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया, और 10वें के दिन, तीसरे के दिन, 12वें के दिन पिंड देकर पिताजी से पिंड छुड़ा दिया जाता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब केवल तिथि पे पूरी सब्जी बामन के खिला देना है और पिताजी से पिंड छुड़ा देना है। अब जायदाद अपनी, मकान अपना, घर अपना, दौलत अपनी, सत्ता। सब मतलब के यार हमने देख लिया, जितने नजर आते हैं। और फिर निवेदन करूंगा, शमशान में तुमको अकेला छोड़कर जाते हैं, कौन साथ देता है? जब छोड़कर चले गए आग लगाकर, कौन साथ देगा? केवल एक शमशान में रहने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव, इसके सिवाय अकेला मेरा शिव। केवल एक शिव साथ देने के लिए बैठा। अरे रायसेन वालों, तुम जिस नगर में रहते हो ना, ये नगर कोई साधारण नहीं है। इस नगर में जिसमें तुम निवास करते हो, ये पूरनमल राजा का नगर है। किसका नगर है? राजा पूरनमल का, जिसकी धर्म पत्नी, पूरनमल राजा की धर्म पत्नी रत्नावली शंकर जी की परम उपासक है। ये पूरे मालवा का द्वार था, रायसेन मालवा का द्वार। मालवा के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अच्छे अच्छे राजाओं को भी इस दरवाजे पर रुकना पड़ता था। जो रायसेन का जो ये किला बना है, ये पूरनमल का किला है, जिसकी धर्म पत्नी रत्नावली शंकर की उपासक थी, शिव की उपासक। किस भूमि पर रहते हो, आपको इस चीज का अंदाजा है? सारी दुनिया में जितने शिवालय कहीं पर नहीं है, उतने रायसेन के आसपास के क्षेत्र में शिवालय है। पूरे रायसेन के क्षेत्र में देख लो, इधर भोजपुर, उधर हजारों शिवलिंग का, कहीं बेतवा नदी के शंकर का शिवलिंग बड़ा सारा, कहीं देखो तो हजारों शिवलिंग। जहां देखोगे रायसेन के आसपास के क्षेत्र में शिवलिंग शिवलिंग मिलेंगे। कोई साधारण भूमि है? जब रत्नावली राजा पूरनमल की सबसे सुंदर रानी थी, 3 रानियां और थी पूरनमल की, पर उसमें सबसे सुंदर थी रत्नावली। इतनी सुंदर रत्नावली जिसका श्रृंगार कहते हैं कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े युवराज, बड़े बड़े राजा पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली को मात्र एक झलक देखने के लिए आना चाहते थे रायसेन की धरा पर। एक बार रत्नावली से पूछा था पूरनमल ने, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? ये पूरनमल पति राजा पूरनमल अपनी धर्मपत्नी से पूछ रहा है कि तुम्हारी सुंदरता इतनी प्रबल कैसे है? शब्द सुनिएगा जरा रत्नावली। मैं आपसे भी कहूंगा कि रत्नावली को अहंकार नहीं आया था सुंदरता का। रत्नावली ने जो शब्द कहा था, वो शब्द आपके जीवन में उतरना चाहिए। जब पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने ढेरों राजकुमारियां देखी, ढेरों रानियां देखी, पर आपके जैसी कोई सुंदर नहीं देखी, आपकी सुंदरता कैसे है? तो रत्नावली कहती है, मेरी सुंदरता मेरी नहीं है। मैं जिस शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाती हूँ, ये शंकर की चमक मेरे चेहरे पर चमकती है, ये शिव की चमक। रत्नावली कह रही है। ये मालवा की
पूरनमल राजा की रानी रत्नावली कर रही है कि मेरी चमक नहीं, ये शंकर पर जो लोटा बर्तन में जल चढ़ाती हूँ ये उसकी चमक है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से। आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो अलमारी लेके आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो कपड़ा लेकर आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो धन लेकर आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो आपको मालूम होगा कि मेरा पूरा शरीर अच्छा है? ये तो शिव की कृपा है, शंकर की दया है कि उसने आंखें अच्छी दे दी। ये शंकर की दया है कि कान अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि पांव अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि हाथ अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि जिब्या अच्छी दे दी। ये शंकर की कृपा है कि नासिका के छिद्र अच्छे दे दिए। ये शंकर की कृपा है कि शरीर अच्छा दे दिया। अगर शिव की कृपा नहीं होती तो भोपाल के किसी 3 बत्ती चौराहे पर खड़े होकर कटोरा हाथ में लेकर भीख मांग रहे होते। ये शिव की कृपा है जो आज घर में बैठे। ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से। अच्छा शरीर दिया तो शंकर ने दिया है। अच्छे कुल में जन्म दिया तो शंकर ने दिया है। अच्छा परिवार मिला तो शंकर ने दिया है। अच्छा पति मिला तो शंकर ने दिया है। अच्छी पत्नी मिली तो शंकर ने दिया है। अच्छा पुत्र पैदा हुआ तो शंकर ने दिया है। अच्छी बेटी जन्म ली है तो शंकर ने दिया है। प्लाट मिला शंकर ने दिया। जमीन दी शंकर ने दिया। गाड़ी दी शंकर ने दिया। और अच्छे घर में जन्म दिया शंकर ने दिया। भारत की भूमि पर पैदा हुए शंकर ने दिया। और सनातनी बनकर पैदा हुए हो ये शंकर ने दिया। कोई दूसरा नहीं दे सकता आपको, ये शिव की कृपा से पैदा हुआ। अमेरिका में मरते हैं लोग तो उनको डेड बॉडी कहते हैं, एक्सपायर कहते हैं। विदेश में जो मरता है उसको एक्सपायर कहते हैं। भारत की भूमि में एक बेवड़ा भी मरता है तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। विचार करिए, विदेश में कोई मरता है तो उसको एक्सपायर कहते हैं। और भारत की भूमि पर एक अगर नशे में डूबा हुआ व्यक्ति भी मरता है, पाप करने वाला व्यक्ति भी मरता है, कपट करने वाला व्यक्ति भी मरता है, बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी अगर भारत की भूमि पर जन्म लेने के बाद इस भारत की धरा पर अगर मरता है तो उसके आगे स्वर्गवासी लिखाया जाता है, क्योंकि भारत माता की गोद में पैदा होकर मरा है। तो भगवान भी कहते हैं ये स्वर्ग ही जाएगा, भले कितना ही पाप करा, ये स्वर्ग की धरा पर पहुंचे। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। ये वो भूमि है जहां पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आप थोड़ा सा अगर सुंदर हो ना, आपका बेटा अगर थोड़ा सा सुंदर है ना, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। वो तो बेटे की वैल्यू माँ कब गिराती है? जब लड़के के लिए लड़की देखने जाती है। हमेशा माँ अपने बच्चे को अच्छा कहती है, मेरा बेटा बहुत बढ़िया, इसके जैसा सुंदर कोई नहीं, इसके बढ़िया बराबर कोई नहीं, चंदा जैसा है मेरा बेटा, चांद जैसा है मेरा बेटा, सूरज है। पर जब छोरी देखने जाते हैं और छोरी अगर जम जाती है तब माँ बेटे को समझाती है, देख बहुत अच्छी लड़की है, क्या जोरदार है, कितनी बढ़िया है, तेरे से लाख गुनी। अब घटी वैल्यू। अभी तक तो कहती थी कि तू ही सुंदर है, अभी तक माँ कहती थी कि तेरे बराबर कोई नहीं है। और जैसे ही शादी का नंबर आया तो माँ तुरंत कहती तेरे से, अरे बोलो तो लाख गुना अच्छी है। तब छोरे को समझ में आ गया
बहुओं से निवेदन है कि सास के शब्द सुनो कि अपने छोरे से कहती है कि तेरे से लाख गुनी अच्छी है। मतलब बहू सास के लिए हीरा बनकर आती है। ये हर सास जानती है, ये प्रत्येक सास जानती है कि मेरी बहू हीरा बनकर आ रही है। कितनी आस लेकर बैठी रहती है सास बहू के लिए। बहू आएगी, गरम रोटी देगी। अब उसको क्या मालूम था कि घर में से धक्का देगी। उसको क्या, पहले बच्चों को डराते थे, बहू आ गया तो बच्चा डर जाता था। आज के जमाने में बुढ़ों को डराना हो तो कह दो बहू आ गई, बेचारी खाती खाती है, अभी कहां से, अभी तो गई थी, अभी कहां से, छुट्टी मनाने गई थी। वैसे ही तो कोरोना में कोई नहीं जा पाया, अभी अभी तो जाना चाचा कर था। 2 साल तो पूरे कोरोना में यही प्राण खाए हैं जगदम्बा ने, अभी गई थी। विचार करिए। रत्नावली से पूछा तुम्हारी सुंदरता काय से है, तो रत्नावली कहती है मैं शंकर की आराधना करती हूँ, मैं शिव की आराधना करती हूँ, मैं भगवान का भजन करती हूँ। ये शिव आराधना का फल है जो मुझ में सुंदरता है। और आपसे भी कहेंगे अगर आप सुंदर हो, आप अगर सुंदरता में बने हुए हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके चेहरे पर अगर चमक है, बहुत ध्यान देना महाराज, क्रीम की चमक 2 महीना 3 महीना 15 दिन की रहती है, और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। अंतिम क्षण तक चेहरा चमकता रहता है। जिसने अच्छा करा होता है उसके चेहरे पर तुम देखना, कोई कोई मरता है ना तो उसको कपड़े पहनाते हैं तो बॉडी भी सुंदर नजर आने लगती है, क्योंकि कर्म अच्छा करा। एक मस्तक पर थोड़ा सा तिलक लगा लो ना, उसमें और सुंदरता बढ़ जाती है। त्रिपुंड लगा लो तो और सुंदरता बढ़ जाती है। शिव ओघड़ी और उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी दया, वो स्वयं अपने आप कर देता है। जीवन में एक बात का ध्यान रखिएगा, सूरजमुखी जैसे नहीं, भले गुलाब का फूल थोड़ा कांटों में रह रहा हो, थोड़े कांटे चुभ रहे हो, पर उसके जैसे बनने का प्रयास करिए कि थोड़ा दर्द सहन कर कर, थोड़ा दुख सहन कर कर, थोड़ा कष्ट सहन कर कर भी हम भगवत स्मरण कर सकते, हम भगवत स्मरण की ओर डूब सकते। शिव पुराण कर सती मैया को लेकर भगवान शंकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए। और कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर सती मैया से कहा यहां पर अपन को कथा सुनना है, यहां कथा श्रवण करना। सती मैया बोली अगर चलना ही था विवाह के बाद तो कहीं और चल चलते, और आप यहाँ कथा सुनने लाए। यहां कथा सुनने आए। और महाराज सती मैया बैठ गई कथा को सुनने के लिए। जरा ध्यान देना महाराज, भस्म त्रिपुंड, और उस भस्म त्रिपुंड की रेखा और उस रेखा की जो भस्म है उसके माध्यम से शुगर और बीपी के लेवल को लाना।
समझ लेना जरा अच्छे से। कथा कहीं अगर इधर उधर से निकल गई ना तो फिर गई। सती मैया को भोलेनाथ जी ने समझाया, बिठाया, कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। और जब कथा सुनने के लिए बैठे, चित्त लगना चाहिए। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा थोड़ा सा। आप कोई भी कार्य करें, भगवान का भजन करते हो, अगर दिया लगाते हो घर में, भगवान को दीप लगाते हो, उस दिए को लगाते समय भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय पूर्ण तरह से समर्पित होकर अगर दिया लगा रहे हो तो ये पक्का विश्वास मानकर चलना कि जिस कार्य के लगा रहे हो वो कार्य आपका 15 दिन के अंदर हो ही जाएगा। अगर दिल से लगा रहे हो तो। विश्वास रखकर अगर दिया लगा रहे हो तो। और यदि विश्वास रखकर दिया नहीं लगाया गया तो तुम जिंदगी भर दीप लगाओ, उसका कोई फल नहीं। पूरे जीवन दीप लगाओ, पूरे जीवन। भरोसो दृढ़ चरणन के, भरोसो दृढ़ चरणन कीरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जन माई अंधेरो। भरोसो दृढ़ चरणन करो, भरोसो दृढ़ चरणन करो। एक विश्वास, एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर रहे हो तो विश्वास। एक पत्र देखिए, बहुत अच्छा। बिहार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रूनी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला से आया हूं। रूनी देवी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार दीजिए। हाँ, हिला दीजिए दोनों हाथ। आपने, मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला से आई हूँ, रूनी देवी हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मैंने मेरी बेटी के इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए तो बाबा से निवेदन करा था कि जैसे ही उसको आराम मिलेगा मैं कथा में पहुंचूंगी। और देवाधिदेव महादेव ने ये कृपा करी, इसलिए मैं बिहार से यहाँ कथा सुनने के लिए आया। बैठो बहन, बैठो। हर हर महादेव, बैठ जाइए। दोनों हाथ हिलाकर एक बार बैठ जाइए। हर हर महादेव, बैठ जाइए। मैं बिहार से यहाँ कथा सुनने के लिए आया। मतलब विश्वास रखकर यदि आपने शिव जी को एक दाना चावल का भी चढ़ाया है और शंकर से अगर प्रार्थना करी है, शिव से अगर विनती करी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं।
अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब दिल से कहो। फिर निवेदन करूंगा मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, कथा पंडाल में लाखों लोग बैठे हुए हैं और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो और एक पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो, तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता, इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव है, वो शंकर। हाँ, शंकर के अनुकूल चढ़ो, शंकर से विपरीत नहीं चलना को, शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे, नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति से शिव शिव शिव। महाराज सती मैया का मन नहीं लगा, कथा नहीं सुन पाई, बैठी थी कथा में पर चित्त नहीं लगा। सबसे पहली शंकर भगवान ने भस्म का तिलक सती माता के जाने के बाद लगाया, और सबसे पहला चंदन का त्रिपुंड भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को लगाया। ध्यान देना जरा, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखिएगा। त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुंड सबसे पहला चंदन का किसने लगाया, भस्म का त्रिपुंड किसने लगाया, कब लगाया और उसका फल क्या हुआ। एक हरी चंदन होता है, आपको पहले मालूम होगा, हमने कथा में भी कहा है। तुलसी की जो जड़ होती है, जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी जो जड़ होती है उसको घिसकर जो चंदन बनाया जाता है, इसको हरी चंदन कहते हैं। और कभी कभी विशेष कार्य के लिए, जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसकी सर्विस नहीं लग रही है, और कहीं या नौकरी या सर्विस के लिए वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो महाराज बेलपत्र की जो जड़ होती है इसका भी चंदन बनाया जाता है, उसको भी घिसकर तैयार किया जाता है, और वो शंकर भगवान को लगाकर उस त्रिपुंड का सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, त्रिपुंड जो शिवजी पे लगाई है, उसके नीचे की लाइन का चंदन अपने हृदय पर लगाकर इंटरव्यू के लिए जाया जाता है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है और वो कार्य सफल हो जाता है, नौकरी लग जाती है। इंटरव्यू नौकरी शिव पुराण कह रही है, तुलसी की जड़ को घिसकर हरी चंदन बनता है, बेलपत्र की जड़ को घिसकर शिव चंदन बनता है, पर शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है तो पीला चंदन और लाल चंदन प्रिय है। ये शिव चंदन तो कभी कभी
कोई विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग में किया जाता है, विशेष। जैसे आपको पहले कहा था ना कि बेलपत्री का कमल दल बनाओ, बताया था आपको। किस किस को याद है, जरा हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है ना। तो बेलपत्री का कमल दल मतलब बेलपत्री जो होती है वो एक के ऊपर एक जब रखी रहती है और उसका जो कमल दल बनता है, उस कमल दल को बनाकर उसमें थोड़ा सा भाग अक्षत का रखकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित किया जाता है तो उसका फल कौटि कौटि गुना, हजारों प्राप्त। सती मैया का मन नहीं लगा कथा में, उठ गए। चली, शिव जी का मन लगा था। चली जब रास्ते में भगवान राम जी का दर्शन हुआ राह में, सती मैया राम का दर्शन कर भी ली। राम जी का दर्शन भगवान शिव ने कर भी लिया, शिव जी ने प्रणाम कर लिया, पर सती मैया नहीं करी, क्योंकि थोड़ा सा अभिमान अपने पिता के घर का, दक्ष प्रजापति के घर का थोड़ा सा अभिमान था। मेरी माताओं से एक निवेदन है, तुम्हारा मायका भले चार चांद लगे हों, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ तुम्हारे यहाँ खूब, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे पद पर विराजमान हो, तुम्हारे पिता के पास में बहुत ऊंचा पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, तुम्हारे पिता की मान मर्यादा इज्जत भी बहुत हो, पर निवेदन है जिस ससुराल में आप रह रही हो, जहां पर आपका विवाह होकर आप आई हो, अपने मायके का अहम आपको ससुराल में नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम दिखाते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये सती का चरित्र का है, ये माता सती का चरित्र का है। वो कहते हैं ना, कैसो अमीर साहूकार मारा बेटी धरी ना जाए, कैसो अमीर साहूकार मारा बेटी धरी ना जाए। अरे मांग काटी का बाबुल हमको दीजो, मांग काटी का बाबुल हमको दीजे, नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। माता सीता जनक जी से कहती हैं, आप तो कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे पास में संपदा की दौलत की कोई कमी नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, राजा जनक कहते थे। तो जानकी जी ने ये शब्द अपने पिता से कहा, हाथों की चूड़ी दीना मारा बाबुल, अरे हाथों की चूड़ी दीजे मारा बाबुल, पायल रतन जड़ायो रे मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। कितना सेठ अगर पिता है,
फिर भी अपनी बेटी को घर में रख लेता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। करोड़पति पिता हो तो भी बेटी को घर में नहीं रखता, एक ना एक दिन बेटी को विदा कर ही देता है, बेटी को विदा कर देता। अरे माथे की चूनर दियो म्हारा बाबुल, आप भी बोल लो जरा एक लाइन। माथे की चूनर दियो म्हारा बाबुल, चौली रतन जड़ायो रे इतना भी सेठ तुम्हारा पिता हो तो भी उसको बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन बेटियों से है, तुम्हारा पिता कितना भी धनपति हो, करोड़पति हो, संपदावान हो, वैभववान हो, सत्तावान हो, पर अहंकार ससुराल में मायके का न करिएगा। बेटी को अहंकार अगर करना हो ना तो मायके का अहंकार एक ही दिन किया जाता है। बोलो रे जीजी और आयसन वाली चीजें जरा बोलो। मायके का ये अहंकार बेटियों को एक ही दिन करना चाहिए। कौन सा दिन है? जिस दिन आपके बच्चों का विवाह हो रहा हो और मायके वाले मायरा लेकर आए हो, भात लेकर आए। जब भतैया आए हो, मायरा आया हो, भात आया हो, तब आपको अहंकार करना चाहिए। मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे रिश्तेदार दिया है। अहंकार करने के लिए भी एक दिन दिया है। सती को अहंकार आ गया। चली परीक्षा भी ले ली। किसी बच्चे ने प्रश्न किया था, गुरुजी जब व्यक्ति की पूरी पढ़ाई हो जाती है, संपूर्ण पढ़ाइयां पूरी हो जाती हैं, तब इसके बाद में कोई परीक्षा होती ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब पूरी पढ़ाई हो जाती है, परीक्षा तो उसके बाद ही चालू होती है। परीक्षा सही तो सारी पढ़ाइयां होने के बाद ही चालू होती है महाराज। सुख और दुख ये तभी चालू होते हैं, उसी से। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में चले गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, और बुढ़ापा अंत समय में जब सोचा था कि अब अच्छे से भोगेंगे, मालूम पड़े पूरा बुढ़ापा बेकार आ गया। नौकरी पे से एक दिन की छुट्टी मिलती है, रविवार। सही है। धंधा करने वाले को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, कभी रविवार को, कभी मंगलवार को, जो भी दिन हो, जिसका जो दिन निश्चित हो उस दिन। अब वो सोचता क्या है, मंगलवार की छुट्टी है, रविवार की छुट्टी है, एक काम करेंगे, अपन वहां चलेंगे, ऐसा करी आएंगे, वैसा करी आएंगे। पर एक बात याद रखना, जिस दिन की छुट्टी रहती है सबसे ज्यादा काम उसी दिन रहता है। उसी तरह मनुष्य अभी तो बचपन खेलने की उम्र है, आन दो जवानी, जवानी भोग और विलास की उम्र है,
अधेड़ी तो अभी कमाने की उम्र है, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, कमाने की उम्र है। और कमाते 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 कब बुढ़ापा आ जाता है, अब सोचता है कि अब मैं चैन से बैठकर खाऊंगा। शरीर की इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, कहीं आंखों से दिखाई ना दे, कहीं कानों से सुनाई ना दे, कहीं मुख में जितने दांत हैं वो निकल जाते हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं, हाथ अपने चोंगे जैसी आवाज आ रही है, हाथ अपने आप में काम करना बंद कर देते हैं। ये शरीर की इंद्रियां शिथिल होती चली। क्या सुख होगा? सही कहा है किसी ने, 60 तक कमाओ, 60 की उम्र तक खूब कमाओ, और 60 के बाद जितना कमा के रखा है वो सब डॉक्टर में लगा, सब डॉक्टर में लगा। कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है। बस थोड़े से भी तकलीफ होए दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाओ, और गए 500 रुपए वहां लग गए। अब ठंडक पड़ी जीवड़ा में, जैसे डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, ठीक एकदम ठीक। उन्हीं तो डुकरिया घर में बैठी बैठी कहां करे थी, अरे अरे राम, अरे राम। और जैसे डॉक्टर के यहां से आई, और उन्हें अभी तो दवाई भी नहीं खाई, इंजेक्शन भी नहीं लगा, दवाई तो अब खाएगी। क्यों? क्योंकि जो कमाया है भगवान कहता है या तो अच्छी जगह पे लगा दो या फिर लगा दो। आपका क्या मन है? अरे बोलो तो ऐसे बोलो। नहीं तुम तो अच्छे से बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े ना। फिर कहूंगा दान नहीं करना मत करो, सत्कर्म नहीं करना मत करो, किसी को नहीं देना मत दो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से तो रहो। जितने घर में सदस्य हैं उतने सदस्य खूब खुश तो रहो, खूब खुश रहो। महाराज सती मैया आ गई कैलाश पर, और सती मैया जब कैलाश के ऊपर आ गई, दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, शिव जी को भी बुलाया गया था। सभा में शंकर जी बैठे हुए थे। जब सभा लगी, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, और उस आगमन में दक्ष प्रजापति के उस आगमन में शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हुए, और उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कह दिया, ऐ शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सिंहासन से नीचे उतर गए, और दोनों हाथ उठाकर डमरू बजाने लगे और कहने लगे, बम बम भोले। शिव जी ने डमरू बजाया, और जो शंकर भगवान ने डमरू बजाया, प्रसन्नता छा गई। भगवान विष्णु ने शिव जी का हाथ पकड़कर बिठाया और बिठाकर पूछा, ये बताओ तुम्हारे ससुर ने तुमको श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, तो फिर हंस काय को रहे हो, मुस्कुरा काय को रहे हो, नाच क्यों रहे हो, डमरू क्यों बजा रहे हो? तो इतने में शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा जो इतना भला सोचता होगा। मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिया तो वहां दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा।
अब शमशान में कब्जा कौन करने जाएगा रे? वो तो कहीं का भेरू होगा तो कब्जा करेगा, पर शमशान में कौन कब्जा करने जाए? मेरे शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये शिव से सीख लो, ये शंकर से सीख लो, ये मेरे ओघरदानी, ये मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव से ये सीखो कि अगर कोई श्राप भी दे तो उसमें से भी अच्छा ढूंढ लेना है, कोई बुरा भी कहे उसमें से अच्छा ही ढूंढ लेना है, कोई अपशब्द भी कहे उसमें से थोड़ा सा अच्छा ढूंढ लेना है। एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री ये बकरा है, इस बकरे को ले जाओ, इस बकरे को लेकर जाओ और इस बकरे के शरीर में जो सबसे अच्छी चीज हो उसको काट कर लिया। मंत्री गया, जीवान काट कर लिया। राजा ने कहा, ये क्या लेकर आए हो? जीवान। क्यों? इस पूरे शरीर में केवल एक जीवान ही ऐसी होती है जो अच्छा बोलना जानती है, सब अच्छा काम करवा सकती है। ये जीवान ही एक ऐसी होती है जो दुनिया को सतमार्ग पर लाकर छोड़ सकती है, इसलिए इस जिज्ञा को ला। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, दूसरा बकरा लेकर जाओ और इस बकरे में जो सबसे बेकार चीज हो उसको काट कर लेकर आओ। मंत्री गया, जो पहले वाला बकरा था उसी की जीवान को लाकर दे दे। महाराज ये लीजिए, ये क्या है? ये बकरे की जीवान, सबसे बुरी यही है। अगर ये जीवान बुरा करना चाहे तो घर का भी सत्यानाश मिला देती है और ये जीवान बाहर का भी सत्यानाश मिला देती है। केवल एक शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिह्वा में अमृत भी छुपा है तो जिह्वा में विष भी छुपा है, जिह्वा में शंकर का गुणगान भी छुपा है तो जिह्वा के अंतर्गत पाप भी छुपा है। ये जिह्वा, इसलिए शिव महापुराण कहती है, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एक जिह्वा का ही तो बल है। आज पंडाल में 2 लाख के ऊपर जनता है। पूरे पंडाल में प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर आदि जितने भी प्रशासनिक बंधु हैं सब अपनी व्यवस्था संभाले हुए हैं। जहां से देखो वहां तक। केवल यही नहीं, बाहर गेट से गेट लगाकर देख कर आओ, चारों तरफ बाउंड्रियों पर जाकर देख कर आओ और लोग अपने प्रशासन अपनी व्यवस्था संभाले। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आरएसएस के स्वयंसेवक साथ में लगे हुए हैं। बजरंग दल लगा है, विश्व हिंदू परिषद लगा है, हिंदू उत्सव समिति लगी है, लव कुश समिति लगी हुई है, राठौर समाज संस्था लगी हुई है, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज, साहू समाज, जितने भी समाजें हैं, वाल्मीकि समाज, रजक समाज, ये सब लगी हुई है। ऐसी कोई समाज नहीं जो सेवा में नहीं लगी। दुर्गा वाहिनी, माताओं का एक अपना ग्रुप, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सनातनी सेवा में, धर्म सेवा में, भगवत सेवा में, शिव सेवा में लगा हुआ। अब शिव महापुराण की वायव्य संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ है कि शंकर की सेवा में, शिव महापुराण की सेवा में
अगर एक साधारण से साधारण चींटी भी आकर कोई सेवा करती है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसका फल भी उसको 3 महीने में प्राप्त हो जाता है। तो ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, ये लोग इतनी सेवा में लगे हुए हैं, तो इनकी सेवा क्या निष्फल चली जाएगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे शंभु, सती मैया आज अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती है। शंकर भगवान भेजना नहीं चाहते पर जा रही है। बहुत समझाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने, बहुत समझाया पर मानी नहीं। गई मां सती, और सती माता जब पहुंची हैं, पहुंचकर माता सती ने देखा कि सबका आदर है, सबका सम्मान है, सबका आदर दिया जा रहा है, सबका सिंहासन लगा हुआ है, पर मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। तब सती माता क्रोध की अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं, और जैसे ही सती माता जलकर भस्म होती हैं, भगवान शिव को मालूम पड़ता है, रुद्रगण को भेजा जाता है, सब विध्वंस कर देता है। तब दक्ष प्रजापति का सिर भी कट जाता है और वो जाकर अग्नि में गिर जाता है। सती मैया के शरीर को अग्नि कुंड में से आधा जला हुआ शरीर मेरे शंकर उठा लेते हैं। आज भी नियम है, आज भी नियम है। हवन कुंड में से आधा जला शरीर भगवान शंकर माता सती को उठा लेते हैं। और आज भी शंकर भगवान का ये स्वरूप का निर्माण देखिए जरा। जब ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं, भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण जब विद्वत्ता के अनुसार यज्ञ पूर्ण करते हैं, यज्ञ की जब पूर्णाहुति होती है, तब यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण आचार्यजन जो सुरवा होता है, उस सुरवे से यज्ञ कुंड में जो भस्म होती है, उस भस्म को, यज्ञ कुंड की भस्म को उस सुरवे से निकालते हैं। किस किस ने देखा है? जरा हाथ उठा, देखा है ना समझे? जब ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, यज्ञ पूर्ण होने के बाद में, पूर्णाहुति के बाद में जो सुरवा होता है, उस सुरवे को यज्ञ में डालकर उस भस्म को निकालते हैं, और उस भस्म को निकालकर जो यजमान होता है, उस यजमान के कंठ पर, श्रवण पर, मस्तिष्क पर, नाभि पर, वक्षस्थल पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर उस भस्म को लगा दिया जाए। उस भस्म को लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि देव अधिदेव महादेव अपने शरीर पर सबसे पहला त्रिपुंड भस्म का सती को जाने के बाद, जब सती के शरीर को जलता हुआ, धधकता हुआ अग्नि अंगार का शरीर मेरे शंकर ने अपने कंधे पर लिया है, तब माता सती के शरीर को जब संभालते हैं, तब शिव के मस्तक पर जब पसीने की बूंद झलकती है, शरीर को संभालते हुए हाथ मस्तक पर जाता है, तो शरीर का भस्म, शरीर का भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड बना देता है। पहला त्रिपुंड मेरे शिव ने भस्म का, बहुत महत्व है। जब आपके यहाँ कोई पंडित जी हवन करवाएं, यज्ञ करवाएं और यज्ञ पूर्ण हो जाए, तो यज्ञ में से तुरंत मत भागना। कई लोग दक्षिणा के चक्कर में भाग जाते हैं, पंडित जी दक्षिणा मांगेंगे तो नहीं। यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ की पूर्णाहुति हो, खड़े रहिए और ब्राह्मण देवता से, यज्ञाचार्य से कहिए
ब्राह्मण देवता से और यज्ञाचार्य से कहिए, यज्ञाचार्य से कहिए, हे ब्राह्मण देवता, हे भूदेव, आप इस भस्म में से थोड़ी सी भस्म हमारे शरीर पर लगा दीजिए। और ध्यान देना महाराज, जब ब्राह्मण देव उस सुरवे में से भस्म लेकर जब आपके मस्तक पर, कंठ पर, नयन पर, श्रवण पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर, वक्षस्थल पर, नाभि कोश पर जब वो लगाते हैं तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के जीवन के आधे रोग तो उसी समय समाप्त हो जाते हैं। आधे रोग तो तभी चले। शिव मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जितने लोग जाते हो। सब जाते हो ना? एक नियम बना लो, शंकर जी के मंदिर में जाओ। क्या नियम बनाना है? कि शिव जी पर जब जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद वो जल जब पूरा की पूरा नीचे चले गए, ठीक है, पूरी पूजन कर लो, संपूर्ण पूजन। और संपूर्ण पूजन करने के बाद जब जल नीचे चले गया और जल कुछ बचा ही नहीं, तब 2 क्षण आप बैठे रहिए, अपनी हथेली हाथ की उस जो जलाधारी है उसमें से जो पानी नीचे गिरता है उसमें अपने हाथ की हथेली को लगाकर रखिए। 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद पानी तो भगवान शंकर स्वयं दे देगा। थोड़ा इंतजार करना, पानी सूख भी गया होगा तो 2 बूंद तो मेरा देव अधिदेव महादेव फूल में से भी झड़ा देगा। आप वो जो 2 बूंद पानी मिले उस जल को लेकर घर पर आइए और आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, या रोग हो गया, या बीमारी हो गई, या दुकान नहीं चल रही, या व्यापार नहीं चल रहा, 4 धंधे बदल लिए, प्रयास करो, रोज शिव मंदिर जाओ, पूजन करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, आप 2 बूंद जल लेकर आओ और उस दुकान पर या अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करिए। अपने आप सब कार्य सफल होना प्रारंभ। औषधि है, औषधि। हमारे वेदों का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र भीतर से गुनगुनाई गई, वेदों का मंत्र। ये हमारे वेदोक्त मंत्र, जिन मंत्रों को ब्राह्मणों ने गोपनीय रख रखा था। गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, ये वो मंत्र हैं जिनका हम केवल उच्चारण ध्यान से भी कर सकते हैं और रोग को मिटा सकते हैं। जब भगवान विष्णु ने देखा कि माता पार्वती सती के शव को लेकर डोल रहे हैं, सुदर्शन उठाया और वो सुदर्शन को भेजकर माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। सुदर्शन चक्र पर माता सती के शरीर के जो टुकड़े करे थे, उस टुकड़े को करा हुआ शरीर का, माता सती के शरीर का भस्म उस सुदर्शन चक्र पर लगा। सुदर्शन चक्र पर भस्म लगी हुई, वो घूम रही। देवाधिदेव महादेव ने कहा, नारायण, सती तो हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म ले ली है, पर आपके इस चक्र पर जो भस्म लगी है ये जीव का कल्याण करने वाली है। महाराज, अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय का जो गोबर होता है जिसको थापा नहीं जाता, भस्म, उस गोबरी की सूखी हुई भस्म को तैयार कर लीजिए
कपड़े से छान लीजिए, उसी में बेल का जो फल होता है सूखा, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लीजिए। किसी यज्ञ कुंड में से थोड़ी सी भस्म ले लीजिए, इन तीनों को छान कर तैयार कर लीजिए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े, उस दिन शंकर भगवान के मंदिर में दोपहर के समय या प्रातः के समय पर जाकर वो भस्म थोड़ी सी समर्पित कर कर जब भस्म चढ़ाएंगे तो हाथ से त्रिपुंड बना लीजिए। त्रिपुंड के नीचे वाली जो पंक्ति है, आकार, ओमकार और मकार, जो मकार वाली रेखा है नीचे वाली, उस नीचे वाली पंक्ति में से थोड़ी सी भस्म लेकर आए और उस भस्म को 9वीं, 10वीं और 11वीं, अर्थात जो यदि आप एकादशी करते हैं तो आप द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पर भी ये कर सकते हैं। उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए, शरीर पर लगाइए और उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए। शुगर, बीपी 3 दिन के अंदर आपको लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे महाराज। आप कर देखिए, शुगर और बीपी में उस भस्म का बड़ा प्रयोग। बेल के फल की भस्म, अलोनी गोबरी की भस्म और यज्ञ कुंड की भस्म, ये तीनों सुख प्रदान कर देते हैं। माता पार्वती जी के रूप में माता सती का प्रागट्य हुआ और माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में मंगल विवाह होता है। भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान देवादिदेव महादेव के मंगल विवाह का प्रसंग यहाँ सम्मुख में दर्शन करेंगे। भाव और भक्ति के साथ में, आनंद के साथ में शिव विवाह की झांकी का दर्शन करिए। हर हर महादेव, जोरदार ताली बजाएं शिव और पार्वती के लिए। सुंदर भाव से शंकर और पार्वती यहाँ पधार रहे हैं। सुंदर